हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सोन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पेपर कैन में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कैलेंडर में वार ज्ञात करना। दोस्तों आज हम सीखेंगे कैलेंडर में डबल डेट में वार ज्ञात करना। तो आज का हमारा टॉपिक है डबल डेट में वार ज्ञात करना। दोस्तों ये टॉपिक हम पढ़े उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में से एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक प्रश्न लिया है कि यदि 18 जनवरी 2004 को सोमवार हो तो 15 दिसंबर 2008 को क्या वार होगा। हमें 18 जनवरी 2004 का क्या वार दिया गया, अपने को सोमवार दिया गया है। हमें 18 जनवरी 2004 को सोमवार दिया गया है और हमें किसका वार ज्ञात करना है, 15 दिसंबर 2008 का हमें वार ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों हमें इस डेट के वार के आधार पर हमें इस डेट का वार ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हमें इस डेट का वास्तविक वार ज्ञात करना पड़ेगा, जो कि हमने पिछले वीडियो में हमने वार ज्ञात करना सीखा भी था। तो इस डेट के आधार पर हम एक छोटा सा फॉर्मूला बना लेते हैं। जैसे अपने पास में सबसे पहले क्या है, दिन। तो हमें यहाँ पे क्या रखेंगे, दिन, और दिन में हम क्या जोड़ेंगे, माह है। क्या जोड़ेंगे हम, माह है। और माह में हम क्या जोड़ेंगे, शताब्दी। शताब्दी में हम क्या जोड़ेंगे, वर्ष। और वर्ष में हम क्या जोड़ेंगे, लीप वर्ष। इन सभी को जोड़ने के बाद में दोस्तों हम किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। और 7 का भाग देने के बाद अपने पास में जो शेषफल निकल के आता है उसी शेषफल के आधार पर हम वार पता लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले अपने पास में क्या है, दिन। और दिन कितने अपने पास में 18। 18 में हम क्या जोड़ना है, माह। और माह अपने पास में कौन सा है, जनवरी। कि दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ साधारण वर्ष में माह के कोड और लीप वर्ष में माह के कोड मैंने रखे हैं कि साधारण वर्ष में माह के कोड क्या होते हैं और लीप वर्ष में माह के कोड क्या होते हैं। तो साधारण वर्ष में माह के कोड है 144 से 025 036 146। और लीप वर्ष में है 034 025 036 146। तो देखिए दोस्तों कोड को देखने के बाद में पता चल रहा है कि जनवरी और फरवरी को छोड़ने के बाद जनवरी और फरवरी के अलावा सभी कोड क्या है, समान है। जनवरी का कोड यहाँ पे 1 है, फरवरी का 4 है। लीप वर्ष में जनवरी का कोड 0 है और यहाँ पे कितना है, 3। तो जनवरी और फरवरी के कोड साधारण वर्ष और लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी के कोड के अलावा सभी कोड क्या है, समान है। तो हमें क्या, अब अपने पास में क्या है, जनवरी। तो जनवरी का कोड रखने के लिए सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि हमारा वर्ष कौन सा है, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो देखिए दोस्तों अपने पास में यहाँ पे क्या है, 04 है। अपने वर्ष कितने अपने पास में 4। तो हम ये पता लगाएंगे कि 4 एक साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो वर्ष का पता लगाने के लिए हमें क्या करते हैं कि वर्ष में हम किसका भाग देते हैं, 4 का। वर्ष में किसका भाग देते हैं, 4 का। और यदि हमारे को शेषफल प्राप्त होता है तो वो साधारण वर्ष होगा, और हमारे को शेषफल 0 प्राप्त होता है तो वो क्या होगा, लीप वर्ष ही होगा। तो हम वर्ष में किसका भाग देखते हैं, अपने पास वर्ष कितने हैं, 4। और 4 में हम किसका भाग देंगे, 4 का। तो कितनी बार जा रहा है, एक बार। अपना रिमाइंडर कितना प्राप्त हो रहा है, 0। रिमाइंडर कितना प्राप्त हो रहा है, 0। यदि रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है तो वो क्या होगा, लीप वर्ष होगा। और लीप वर्ष में जनवरी का कोड क्या है, 0। जनवरी का कोड क्या है, 0। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, 0 प्लस आगे अपने पास में क्या है, शताब्दी। और शताब्दी कौन सी है, 2000। दोस्तों शताब्दी का कोड ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था कि शताब्दी कोड ज्ञात करने के लिए हमें शताब्दी में किसका भाग देंगे, 400 का। किसका भाग देंगे, 400 का। और जो शेषफल प्राप्त होगा उसके आधार पर हम कोड ज्ञात कर लेंगे। अपने पास शताब्दी कौन सी है, 2000। और 2000 में हम किसका भाग देंगे, 400 का। किसका भाग देंगे, 400 का। तो 2000 में 400 का भाग देते हैं तो 4 पंजे 20, पूरी बार चला जाता है और शेषफल कितना बचता है, 0। तो मैंने यहाँ पे शताब्दी कोड लिखा है कि यदि शेषफल 100 बचता है तो कोड 4 होगा। शताब्दी में शेषफल 200 बचता है तो कोड 2 होगा। शेषफल 300 बचता है तो कोड 0 होगा। और शेषफल 0 बचता है तो कोड क्या होगा, 6। तो हम यहाँ पे कोड क्या रख देंगे, 6, क्योंकि अपना शेषफल कितना है, 0।
और शेषफल 0 प्राप्त होता है तो कोड क्या होगा 6। मैंने क्या रख दिया है 6 प्लस हम क्या रखेंगे वर्ष। वर्ष कितने अपने 4, कितने वर्ष हैं 4। उसके बाद में लिखा हुआ है लीप वर्ष, और लीप वर्ष के लिए मैंने बताया है कि लीप वर्ष का पता लगाने के लिए वर्ष में किसका भाग देते हैं 4 का, और हमें क्या प्राप्त होना चाहिए भाग वाले। अपने पास में वर्ष कितने हैं 4, और 4 में किसका भाग देंगे 4 का। 4 में 4 का भाग देंगे कितने बार जा रहे हैं 1 बार। हमने यहाँ क्या लेना है भाग वाले, और भाग में हमारा क्या आ रहा है 1, तो हम क्या रख देंगे यहाँ पर 1। अब इन सभी को जोड़ के हम किसका भाग दे देंगे 7 का। तो 6 और 4 10 और 18 28 और 1 29। 29 में हम किसका भाग देंगे 7 का। 7 चौक 28, हमारा शेषफल कितना आ रहा है 1। शेषफल कितना आ रहा है 1। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे वार के कोड रखे हैं। यदि शेषफल 1 प्राप्त होता है तो अपना वार क्या होगा रविवार, 2 प्राप्त होता है सोमवार, 3 प्राप्त होता है मंगलवार, 4 प्राप्त होता है बुधवार, 5 प्राप्त होता है गुरुवार, 6 प्राप्त होता है शुक्रवार, और 0 प्राप्त होता है तो शनिवार। तो अपना शेषफल कितना है 1, और 1 को क्या आएगा रविवार। तो देखिए दोस्तों हमने 18 जनवरी 2004 का हमने वास्तविक वार पता लगा लिया है। अपने पास में वास्तविक वार क्या निकल के आ रहा है रविवार, लेकिन 18 जनवरी 2004 को हमारा जो काल्पनिक वार है, हमारे क्वेश्चन में क्या वार दिया गया है सोमवार। अब हमें ये पता लगाना है कि वास्तविक वार यदि रविवार है और उसमें दिया क्या गया है सोमवार, तो इससे कितने आगे या पीछे का वार है। तो रविवार से हम कहाँ जाते हैं सोमवार में जाते हैं, तो रविवार से सोमवार 1 दिन आगे का वार है। 1 दिन आगे का वार है। ऐसे ही दोस्तों हम क्या करेंगे कि 15 दिसंबर 2008 का वास्तविक वार ज्ञात करेंगे और उससे हम 1 दिन आगे चले जाएंगे। तो मैं अब किसका वार ज्ञात करेंगे हम 15 दिसंबर 2008 का हम वार ज्ञात करेंगे। तो अपने पास में क्या है यहाँ पे 15, तो इसी सूत्र के आधार पर हमें ज्ञात करना है। दिन को मैं क्या करना है ऐसे कैसे रखना है, अपने पास में दिन कितने हैं 15 दिन है, प्लस माह कौन सा है दिसंबर है, और हमें पता है साधारण वर्ष में और लीप वर्ष में माह का कोड क्या होता है समान होता है। तो दिसंबर का कोड हमारा क्या होगा 6, क्या होगा 6 प्लस सी। शताब्दी कौन सी 2000, 2000 हम 4 को आ देंगे 0 शेषफल, और 0 का कोड कितना होता है 6, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे 6 प्लस वर्ष कितने अपने 8, और आगे में क्या रखना है लीप वर्ष 8 तक ही 2004 2008 कितने लीप वर्ष निकल गए 2 लीप वर्ष निकल के आते हैं। हम यहाँ पे क्या रख देंगे 2। इन सभी को जोड़ करके हम किसका भाग दे देंगे 7 का हम भाग दे देंगे। तो 6 6 और 12, 12 8 20, 20 और 15 35 और 2 37। 37 में हम किसका भाग देंगे 7 का भाग देंगे। 7 पंजे 35, हमारा शेषफल निकल के आ रहा है 2। और 2 को क्या वार है दोस्तों 2 का हमारा वार है सोमवार। 2 को क्या वार है सोमवार। हमारा इस डेट में वास्तविक वार निकल के आया था रविवार, और हमारे को दिया क्या गया था सोमवार। तो वास्तविक वार रविवार है, दिया गया सोमवार है, यदि 1 दिन का वार है। इसी प्रकार इस डेट का अपना वास्तविक वार सोमवार। इस वार से यहाँ हम 1 दिन आगे गए थे, इस वार से हम यहाँ 1 दिन आगे चले जाएंगे। तो 1 दिन प्लस करने के बाद अपना क्या निकल के आता है मंगलवार। तो देखिए दोस्तों 15 दिसंबर 2008 को क्या वार होगा अपना मंगलवार। तो दोस्तों हमने क्या सीखा है कि अपने को 18 जनवरी 2004 को एक काल्पनिक वार दिया गया है सोमवार। इसी वार के आधार पर हमें 15 दिसंबर 2008 का वार ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने 18 जनवरी 2004 का हमने वास्तविक वार ज्ञात किया है। वास्तविक वार क्या था रविवार, और काल्पनिक वार क्या था सोमवार। इससे 1 दिन पीछे का आगे का वार है, 1 दिन आगे चले गए, हमने 1 दिन यहाँ पे लिख दिया है। ऐसे ही हमने इस डेट का वास्तविक वार ज्ञात किया है। वास्तविक वार हमारा क्या निकल के आ रहा है सोमवार, तो इससे 1 दिन आगे जाएंगे तो क्या जाएगा मंगलवार। तो इस दिन हमारा आंसर क्या होगा मंगलवार। दोस्तों एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी प्रकार से, हमारा क्वेश्चन है कि 12 मार्च 1862 को सोमवार है।
12 मार्च 1862 को क्या वार दिया गया, सोमवार दिया गया, और हमें 15 दिसंबर 1890 का हमें क्या ज्ञात करना है, वार ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अपने को 12 मार्च 1862 का वार दिया गया है सोमवार, और हमें 15 दिसंबर 1890 का वार ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें इस डेट का वास्तविक वार ज्ञात करना पड़ेगा। तो अपने पास यहाँ पे दिन कितने हैं, 12 ऐसे कैसे रख देंगे, प्लस माह कौन सा है, मार्च को तीसरा माह है, और 3 पे हमारा कोड क्या है, मार्च का हमारा कोड क्या है 4, हम यहाँ पे 4 रख देंगे, प्लस शताब्दी कौन सी है 1800 में किसका भाग देंगे 400 का, 4 चौक 16, शेष में कितना बच रहा है अपना 200, और 200 का अपना कोड क्या होता है 2, 200 कोड अपना क्या है 2। आगे अपने पास में वर्ष कितने दे रखे हैं 62 को ऐसे कैसे रखना है। उसके बाद में 62 तक लीप वर्ष कितने होंगे, तो लीप वर्ष का पता लगाने के लिए हम 62 में किसका भाग देंगे 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग देने बाद में 6 में 4 का भाग एक बार जाता है, 2 बच गया 22, 4 पंजे 20, कितने बार जा रहा है 15 बार। तो अपने 62 वर्ष तक अपने लीप वर्ष कितने निकल के आते हैं 15, तो 15 यहाँ पे रख देंगे हम, और इन सभी को जोड़ के हम किसका भाग दे देंगे 7 का। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता है कि 4 2 6 और 12 18 यदि 62 में जोड़ते हैं तो 80, और 80 में 15 जोड़ते हैं तो अपने कितने निकलते हैं 95, और 95 में किसका भाग देंगे 7 का। तो 7 एकम 7, कितना बच गया 2, 25 बन जाता है, 7 तिया 21, 7 तिया 21, अपना शेषफल कितना निकल के आता है 4, शेषफल कितना प्राप्त होता है अपने को रिमाइंडर प्राप्त होता है 4। तो दोस्तों हमने 95 में 7 का भाग दिया तो हमारा रिमाइंडर क्या निकल के आया 4 निकल के आया, और 4 को हमारा क्या वार है बुधवार, शेषफल 4 प्राप्त होता है तो हमारा क्या वार है बुधवार। तो इस डेट का हमें वार पता चल गया, वार क्या है हमारा बुधवार। तो दोस्तों हमें 12 मार्च 1862 का वास्तविक वार हमारा क्या है बुधवार, लेकिन अपने को क्या वार दिया गया है सोमवार। तो बुधवार से हम सोमवार को देखते हैं, तो इससे हम आगे भी जा सकते हैं, आगे का वार भी है, या फिर इससे हम पीछे जाते हैं तो सोमवार जो है वो बुधवार से 2 दिन पीछे का वार है। कितने दिन पीछे का वार है 2 दिन पीछे का वार है। ऐसे ही दोस्तों हम 15 दिसंबर 1890 का वास्तविक वार ज्ञात कर लेंगे और उससे 2 दिन पीछे चले जाएंगे। तो हम देखते हैं अपने पास में दिन कितने हैं 15, उसके बाद में माह कौन सा दिसंबर, 12 महीना है, और दिसंबर का कोड कितना है यहाँ पे 6, हम यहाँ पे क्या रख देंगे 6, प्लस शताब्दी कौन सी है 1800, और 1800 में देखा था कि 400 का भाग देते हैं, वही 4 चौक 16 200 शेष बचता है, और 200 का हमारा कोड क्या है 2, हम कितना रख देंगे यहाँ पे 2। दोस्तों वर्ष कितने अपने पास में 90 है, प्लस हमें पता लगाना है कि 90 तक अपने लीप वर्ष कितने होते हैं। तो हमें क्या करना है 90 में हम किसका भाग देंगे 4 का, तो 4 दूनी 8, 1 बच गया 10, 4 दूनी 8, तो 90 तक अपने लीप वर्ष कितने निकल गए 22, तो 22 हम यहाँ रख देंगे। अब इन सभी को जोड़ करके हम किसका भाग देंगे 7 का। तो देखिए दोस्तों 90 में हम 15 जोड़ते हैं 105, और 105 और 22 में 6 जोड़ते हैं 28 2 30, 105 में 30 जोड़ेंगे 135 अपने पास में निकल गया है। 135 में किसका भाग देंगे 7 का, तो 7 एकम 7, कितना बच गया 6, कितना बन गया 56, 7 8 56, 7 8 56, अपना शेष में कितना प्राप्त हो रहा है 0। 135 में 7 का पूरी भाग जा रहा है तो अपना शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है 0। तो देखिए दोस्तों यदि शेषफल 0 प्राप्त होता है तो अपना वार क्या होता है शनिवार। तो 15 दिसंबर 1890 का वास्तविक वार क्या है शनिवार। यहाँ पे अपना वास्तविक वार क्या था बुधवार, और हमें काल्पनिक वार क्या दिया गया था सोमवार। हम 2 दिन पीछे गए थे, अपना वास्तविक वार क्या है शनिवार, इससे हम 2 दिन पीछे चले जाएंगे। तो हमारा इस डेट का जो वार होगा वो क्या होगा 2 दिन पीछे जाएंगे तो गुरुवार। तो हमें 12 मार्च 1862 को सोमवार दिया गया था,
तो 15 दिसंबर 1890 को दोस्तों क्या वार होगा? गुरुवार होगा। हमने जो डेट ली है वो ली है 1862 अपने पास में आया है, आगे की डेट 1890। हम एक क्वेश्चन ऐसा लिखते हैं जिसमें हमें आगे का वार दिया जाए और पीछे का वार पूछ लिया जाए तो देखिए दोस्तों, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 10 दिसंबर 2005 को रविवार है। 10 दिसंबर 2005 को क्या वार है? रविवार है। और हमें 18 जून 1995 का वार ज्ञात करना है। हमें 10 दिसंबर 2005 को क्या वार दिए गए? रविवार दिए गए। इसी के आधार पर हमें 18 जून 1995 का वार ज्ञात करना है। दोस्तों सबसे पहले हम 10 दिसंबर 2005 का हम क्या करेंगे? वास्तविक वार ज्ञात करेंगे। तो अपने पास में दिन कितने हैं? 10 ऐसे कैसे रख देंगे? और दिसंबर माह है, दिसंबर माह का कोड कितना होता है? 6 यहाँ पर रख देंगे। 2000 है और हमने बात कर ली थी कि हम 2000 में यदि हम 400 का भाग देते हैं अपन को शेष पर कितना प्राप्त है? 0। और 0 का कोड कितना है दोस्तों? 6। तो हम यहाँ पे रख देंगे 6 प्लस में वर्ष कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। और 5 तक लीप वर्ष कितना है? 2004 एक लीप वर्ष है अपना, तो यहाँ पे रख देंगे हम 1। और जोड़ के हम किसका बाद दे देंगे? 7 का। तो 10 और 6 16 और 6 22, 22 और 5 27 और 1 28। 28 में किसका भाग देंगे? 7 का। 7 चौकी 28, शेष पर कितना प्राप्त हो रहा है? 0। यदि शेष पर 0 प्राप्त होता है तो अपना वार क्या होगा? शनिवार। इसका वास्तविक वार क्या है दोस्तों? शनिवार है। और अपने को दिया क्या गया है? रविवार। हमें एक दिन आगे का वार दिया गया है। ऐसे ही हम 18 जून 1995 का वास्तविक वार ज्ञात कर लेंगे और उससे एक दिन आगे चले जाएंगे। देखिए दोस्तों अपने पास में दिन कितने हैं? 18 प्लस जनवरी। माह कौन सा है? जनवरी। जब अपने को यहाँ पे माह जनवरी और फरवरी दिया जाए तो जनवरी और फरवरी का कोड रखने के लिए हमें पता लगाना पड़ेगा कि वर्ष कौन सा है। वर्ष लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो वर्ष का पता लगाने के लिए वर्ष कितने अपने पास में? 95। तो वर्ष का पता लगाने के लिए हम किसका बाद देते हैं? 4 का। पूरी बार चला जाए तो लीप वर्ष और शेष पर प्राप्त हो जाए तो साधारण वर्ष। तो हम देते हैं 9 में 4 का बाद देते हैं, कितना बार जा रहा है? 2 बार। और बच गया 1, 15, 4 3 12। अपना रिमाइंडर शेष पर कितना प्राप्त हो रहा है? 3। यदि शेष पर प्राप्त हो रहा है इसका मतलब कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में जनवरी माह का कोड है 1। कितना है? 1। दोस्तों हम यहाँ पे कितना रख देंगे? 1 प्लस 1900 शताब्दी है। 1900 में किसका भाग देंगे? 400 का। 4 चौक 16। अपना शेष पर कितना प्राप्त हो रहा है? 300। और दोस्तों 300 का कोड कितना है? 0। कितना है? 0। तो हम यहाँ पे कितना रख देंगे? 0 प्लस वर्ष कितने अपने? 95। ऐसे कैसे हम रख देंगे? प्लस 95 तक अपने लीप वर्ष कितने हैं? तो 95 भी देखो हमने 4 का भाग दिया है, कितना निकल के आ रहा है? 23। अपने लीप वर्ष कितने हैं? 23। ठीक है दोस्तों, इस सभी को जोड़ के हम किसका भाग दे देंगे? हम 7 का। तो 18 और 1 19, 19 और 23। 19 में यदि हम कितने जोड़ते हैं? 23। तो 9 3 12, 1 तो 1 4, कितना? तो 42। 42 हम किस में जोड़ेंगे? 95 में हम 42 जोड़ेंगे तो 5 2 7, 9 4 13। अपना कितना निकल के आ रहा है? 137। 130 में किसका भाग देंगे? 7 का। तो 7 एकम 7, कितना बच गया? 6। कितना मगर 67, 9 7 63, 9 7 63। यदि 67 में 63 में कितना बच गया? अपना शेषफल 4। शेषफल कितना बच रहा है? 4। यदि शेषफल 4 बचता है तो अपना वार क्या होता है? बुधवार। क्या वार होता है? बुधवार। तो 18 जून 1995 क्या वार था? बुधवार। हमें यहाँ पे वास्तविक वार क्या प्राप्त हो? शनिवार। और काल्पनिक वार क्या दिया गया था? रविवार। इससे ये एक दिन का आगे का वार था। इसका वास्तविक वार कितना है? बुधवार। इसमें यदि एक दिन आगे जा रहे हैं इसमें भी एक दिन आगे चले जाएंगे। यदि प्लस एक दिन आगे जाते हैं तो बुधवार के बाद में क्या निकल के आता है? गुरुवार। दोस्तों 18 जून 1995 क्या वार होगा? गुरुवार होगा। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन और लेते हैं एक और।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि 15 जनवरी 1999 को मंगलवार है और हमें क्या करना है कि 15 अक्टूबर 1999 का वार ज्ञात करना है। हमें 15 जनवरी 1999 का वार दिया गया है और हमें 15 अक्टूबर इसको मान लेते हैं 20 अक्टूबर 1999 का हमें वार ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, इसका पहले हम वास्तविक वार ज्ञात करेंगे। अपने पास में दिन कितने हैं? 15, ठीक है। अपने पास में माह कौन सा? जनवरी। लेकिन हमें पता है कि 99 में 4 का भाग देते हैं तो शेषफल हमें प्राप्त होता है। 99 एक क्या है? साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में जनवरी का कोड क्या होता है? 1। हम यहाँ पे क्या रख देंगे? 1, ठीक है दोस्तों। आगे कौन सी शताब्दी है? 19वीं शताब्दी है। 1900 में 400 का भाग देते हैं तो 400 300 शेषफल बचता है और 300 में हमारा कोड क्या है? 0। हम यहाँ पे क्या रख देंगे? 0। अपने वर्ष कितने हैं? 99 वर्ष हैं, ठीक है दोस्तों। और 99 तक अपने लीप वर्ष निकल के आते हैं 24। कितने निकल के आते हैं? 24। इन सभी को जोड़ के हम किसका भाग दे देंगे? 7 का, और हमें किसकी प्राप्त हो जाएगी? शेषफल की। ऐसे ही हम क्या करेंगे? 20 अक्टूबर 1999 रखेंगे। अपने पास में दिन कितने हैं? 20 अक्टूबर है और अक्टूबर का कोड कितना अपना? 1। क्या रख देंगे यहाँ पे? 1। 19 का कोड अभी हमने यहाँ पे रखा था, कितना आता है? +0। वर्ष कितने अपने पास में? 99 और लीप वर्ष कितने आएंगे? 24। जोड़ के हम किसका बाद देंगे दोस्तों? 7 का। तो देखिए दोस्तों, इस डेट को देखने के बाद आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे जब दिन और माह है, दिन और माह के कोड के अलावा जो आगे के कोड है दोनों में क्या है? समान है। आगे कोड क्या है? समान है। तो इसको यहाँ तक नहीं जोड़ करके यदि हम 15 + 1 करते हैं और 7 का भाग देते हैं तो 15 1 की 16, 16 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, कितना शेषफल निकल के आता है? 2। ऐसे ही यदि हमें 20 + 1 करते हैं और 7 का भाग देते हैं, यदि 21 में हम 7 का भाग दें, शेषफल निकल के आता है 0। आगे देखते हैं दोनों तरफ क्या है? समान है। यदि जब ऐसा समान हो तो हमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं? वार ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें यदि शेषफल 2 प्राप्त हो रहा है तो 2 को हमारा क्या वार हो जाएगा? सोमवार, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमको क्या दिएगा? सोमवार। और अपन को जो काल्पनिक वार क्या है? मंगलवार। एक दिन आगे का वार है। ऐसे ही 0 का अपना क्या वार होगा? शनिवार। क्या वार होगा? शनिवार। यदि यहाँ से हम एक दिन आगे गए तो यहाँ से हम क्या चले जाएंगे? एक दिन आगे चले जाएंगे। एक दिन आगे जाएंगे तो अपना क्या वार हो जाएगा? रविवार, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्या आएगी? यदि अपने इस प्रकार से यदि अपने पास शताब्दी और वर्ष समान हो तो शताब्दी और वर्ष और लीप वर्ष का हमें कोड रखने की आवश्यकता नहीं होती है। हम डायरेक्ट दिन और माह का कोड रख करके हम वार ज्ञात कर सकते हैं। जैसा अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है कि 20 अप्रैल को अपन को दिया गया है बुधवार। 20 अप्रैल का क्या वार है? बुधवार है। तो हमें ज्ञात करना है 9 अक्टूबर को क्या वार होगा। देखिए दोस्तों, अपने पास में यहाँ पे क्या नहीं? शताब्दी और वर्ष नहीं है। यहाँ पे भी शताब्दी और वर्ष नहीं है। जब शताब्दी और वर्ष नहीं देते हैं इसका मतलब दोनों तरफ शताब्दी और वर्ष क्या है? समान। जैसा कि मैंने पिछले में देखा था कि शताब्दी और वर्ष क्या थे? समान थे। तो शताब्दी और वर्ष समान होने उनके कोड रखने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे देखते हैं अपने पास में 20 क्या अपने पास में दिन है और अप्रैल माह का कोड क्या है? 0। हम यहाँ पे 0 रख देंगे और किसका भाग दे देंगे? 7 का। 20 में यदि हम 7 का भाग देते हैं, 20 को 0 में जोड़ेंगे कितना आएगा? 20। और 20 में यदि हम 7 का भाग देते हैं तो 7 दूनी 14, हमारा सेल क्या प्राप्त होता है? 6। और 6 का क्या वार है? शुक्रवार। तो देखिए दोस्तों, वास्तविक वार क्या निकल गया? शुक्रवार। और अपने को दिया क्या गया है? बुधवार। कितने दिन पीछे का वार है? 2 दिन पीछे का वार है। ऐसे ही इस दिन का वास्तविक वार ज्ञात करने के अपने पास में दिन कितने हैं? 9। और अक्टूबर का कोड कितना है? 1। तो 9 और 1 ही 10 है। 10 में किसका वार देंगे? 7 का। तो 7 के कम 7, अपना शेष प्राप्त होता है 3। और 3 का अपना क्या हो रहा है दोस्तों?
मंगलवार। यदि इस डेट से इस डेट पे हम 2 दिन पीछे गए थे तो इस वार से भी हम 2 दिन पीछे चले जाएंगे, तो 2 दिन पीछे जाएंगे, अपना क्या वार निकल के आएगा, रविवार। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने क्या सीखा है, डबल डेट में वार ज्ञात करना। यदि दोस्तों आपको यदि हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये कमेंट में हमें बताएं।